धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें आपकी इच्छा और योजना से अवगत कराता है और आपकी योजनाएं, उद्धार की योजना को हमारे जीवन में कैसे पूरा होना, उसमें हमारा मार्गदर्शन आपके वचन के द्वारा करता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए और कलीसिया के लिए, क्योंकि मसीह की देह में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपस्थित होकर कार्य करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपने अपनी कलीसिया को बनाने का वायदा किया है और जो लोग कलीसिया में उपस्थित होते हैं वो आपकी उपस्थिति में आते हैं, ताकि आपकी सामर्थ्य व्यक्तिगत तौर पर उनके जीवनों में जो कुछ करना है और किस प्रकार करना है उसे करें, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आत्मिक अनुभव उसके जीवन में हर बार जब वो आता कलीसिया में जोड़ने पाए और हम धीरे धीरे आत्मिक जीवन में परिवर्तित होते जाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा मसीही जीवन बनने पाए और मसीही जीवन, मसीही विश्वासी बनकर हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश इस संसार में लोगों को दिखाई दें, ताकि हमारे जीवन और चरित्र से परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 69 में आज हम लोग देखेंगे बाइबल स्टडी अबाउट स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, आत्मिक अज्ञानता के विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि अय्यूब अपना मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बना रहा है। अय्यूब ने एक्चुअली मालूम क्या, अपने आप को धर्मी घोषित कर रहा था। जब लोग उससे आके काउंसिल कर रहे थे, काउंसलिंग हो रही थी, तब वो अपने मित्रों को और उन लोगों को दोषी ठहरा रहा था और अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा था। एक जगह पर उसने कहा, मैं निर्दोष हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता, वो स्वधर्मी था और परमेश्वर उसको सबक सिखा रहा था कि तुम्हारी धार्मिकता से तुम नहीं बचोगे, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर बचाने वाला। आखिर में परमेश्वर सुनते 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 जब थक गया, तब परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि अय्यूब जो है अपना मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बोल रहा है। ऐसे ही आज बहुत से प्रचारक अज्ञानता की बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर ने 2000 वर्ष जो कलीसिया को दिया था, यही चलता रहा, सब अज्ञानता की बातें बोलते 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 बोलते, लेकिन अब परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। अब परमेश्वर का आत्मा लोगों को जवाब देने पर उतर आया। इसी का 38 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को, यानी परमेश्वर की योजना को बिगाड़ रहा है। कैसे? अज्ञानता की बातें करके। आज लोग उद्धार की योजना जो परमेश्वर ने रखी है प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक देह कलीसिया के द्वारा, उसको लोग कैसे बिगाड़ रहे हैं? अज्ञानता के द्वारा। यही चीज सेम रिपीटेडली आज भी हो रही है और इसीलिए हम इस विषय को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इग्नोरेंस इज द लैक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता लैक ऑफ नॉलेज यानी जानकारी की कमी और समझ की कमी है। अज्ञानता क्या है? जानकारी की कमी और समझ की कमी है। अन्य जाति लोगों के पास परमेश्वर का वचन, रिटन वर्ड नहीं है, तो उनके पास स्पिरिचुअल जानकारी नहीं है। तो उनके पास क्या नहीं है? आत्मिक ज्ञान की बातें, उसका सोर्स है ही नहीं। और वो कलीसिया में आए। जब वो कलीसिया में आए तो पहली चीज उनके पास सोर्स है ही नहीं, रिटन वर्ड, कभी उन्होंने सुना नहीं। तो वो जब कलीसिया में आते हैं तो उनके पास दो चीजें नहीं होती है, एक तो परमेश्वर के वचन की जानकारी और दूसरा परमेश्वर के वचन की समझ। ये दो चीजें नहीं होती। तो अब वो लोग किस हालत में आ रहे हैं? आत्मिक तौर पर बिल्कुल अज्ञानी हैं।
और ऐसे लोगों को बजाय आप परमेश्वर के वचन की समझ पैदा करने के, आप उनको रिचुअल्स दे दीजिए, ये करो ये करो ये करो ये करो। तो आप उनको रिचुअल में क्यों फंसा रहे हैं, जबकि उनको अभी यही नहीं मालूम कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, उद्धार की योजना क्या है। इग्नोरेंट पीपल आर आइदर अनअवेयर और अनइन्फॉर्म्ड, यानी ये जो अज्ञानी लोग होते हैं, आत्मिक तौर पर जो अज्ञानी हैं, ये अज्ञानी लोगों के पास दो बातें की कमी होती है। एक तो वो अनअवेयर, यानी उनको इस बात की बिल्कुल जरा सी भी जानकारी नहीं होती है या कॉन्शियसनेस नहीं उनके अंदर, ये कभी उन्होंने सुना ही नहीं परमेश्वर का वचन, कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और कभी कलीसिया को देखा नहीं, कलीसिया को समझा नहीं कि यहाँ क्या होता है। उन्होंने मंडली देखी और उन्होंने सोचा कि ये सत्संग है। देखिए बहुत डिफरेंस है, क्योंकि लोग संसार में जगह जगह सत्संग करते हैं। उन्होंने सोचा ये भी एक सत्संग का स्थान है, और सत्संग का स्थान समझकर, जैसे वहां पे सत्संग में लोग अपने, यानी वहां पे बातचीत भी चलती रहती है, फोन में बातचीत चलती रहती है, लोग अब बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आप देखिएगा वहां पे प्रवचन भी चलता रहता है, यहाँ सब नीचे सब कुछ सारा चीजें एक साथ चलती रहती है, और इसी तरीके से वो कलीसिया को भी समझते हैं। लेकिन कलीसिया में और सत्संग में अंतर है, इसलिए उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, पहली चीज जागरूकता नहीं होती है, आत्मिक बातों को सुनने, ध्यान देने और उसको ग्रहण करने की यानी जागरूकता नहीं होती, वो जागरूक नहीं होते आत्मिक बातों के लिए। और दूसरी बात क्या होती है, अनइन्फॉर्म्ड, यानी ये चीज उनको कभी बताई नहीं गई। अनइन्फॉर्म्ड यानी उनको बिल्कुल इसके विषय में कोई जानकारी है ही नहीं। समटाइम्स we are ignorant because we did not know there was a need to learn something. कई बार हम अज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें कुछ बातों को जानकारी लेनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है। तो आपको कभी जानकारी कोई देगा नहीं आकर। जब आप कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन आपको मिलेगा, तो आपको ये चीज कोई घर बैठे देगा नहीं आके। ये आपको जरूरत महसूस होनी चाहिए कि हमको ये चीज नहीं मालूम है, और इसको मालूम करने के लिए आपको कलीसिया में आना होगा, टू लर्न समथिंग, ताकि आप वहां पर जाकर सीखे। अदर टाइम्स, और दूसरी रूप में, वी आर इग्नोरेंट बिकॉज वी हैव चूजन नॉट टू लर्न समथिंग। कई बार हम मालूम है, जानकारी है हमको कि यहाँ कलीसिया में जाएंगे तो हमें सच्चाई पता चलेगी, लेकिन हमारा विरोध है, हम जानबूझ के इस चीज को यानी अलग करते हैं। हम उसको चुनाव नहीं करते कि हम वहां जाएंगे, बल्कि हम ये ठान लेते कि हम वहां नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। जानबूझ के उसका विरोध करना और उस चुनाव से अपने आप को अलग करना, ये अनइंटेंशनल लिखा है कि वी हैव चूजन नॉट टू लर्न, यानी हमें सीखना ही नहीं, समथिंग वी नीड टू नो, यानी जो हमें कुछ सीखने की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, वो हमें सीखना ही नहीं है, हम मानना ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हम ठीक है, वो अपने आप को, ये सेल्फ राइचियसनेस आ गई। फिर होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा, पिता, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को, देखिए क्यों प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि प्रजा ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर ने कहा तब तुम याजक नहीं बन पाओगे, कर लो जी, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, छोड़ दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, और परमेश्वर ने इसीलिए छोड़ दिया। जाओ, आपस में अनादर करते रहो, आपस में झगड़ा करते रहो, आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करते रहो, सब कुछ करते रहो, और नए नियम तक आते आते रोमियो में देखिए वो लिखा है, परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ जिसके मन में जो है करो। और आज परमेश्वर जब न्याय करने आने वाला है, उससे पहले एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है। इसको आप अंतिम मौका समझिए कि आप अपने जीवन में हृदय को बदल लीजिए। नहीं बदलेंगे तो आपके साथ क्या करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हाँ की हाँ और ना की ना करता है। उसने धर्म का कोई धार्मिक क्रिया कोई नहीं बताई है,
उसने वास्तविक बातें बोली है जो सबकी समझ में आती हैं और आनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं उसने बोली। willfully rejecting knowledge that God wants us to have is sinful ignorance। यानी जो हम जब अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करते हैं, सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसको रिजेक्ट करते हैं, उससे अलग अपने आप को करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। willfully rejecting knowledge that God wants, यानी परमेश्वर जो जानकारी हमको देना मांग रहा अपने वचन के द्वारा, उसको हम जब रिजेक्ट करते हैं जानबूझ के अपनी इच्छा से, तो मालूम क्या करते हैं? We wants us to have is sinful ignorance। ये हमारी अज्ञानता पाप की अज्ञानता है। हम पाप को नहीं छोड़ना मांगते, इसलिए परमेश्वर के वचन को, उसके सुसमाचार को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे अपने आप को दूर हटाते हैं। ये जानबूझ के हो गया। इसी को कहते हैं विलफुल इग्नोरेंस। जानबूझ के अज्ञानी बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें माफी मिल जाएगी। ना, ये भूल जाइए, माफी तो अब है ही नहीं। माफी यीशु मसीह के द्वारा थी, अभी भी मौका है। जिस दिन यीशु द्वार बंद हुआ माफी का, उसके बाद कोई माफी नहीं है। इसका समय लिखा हुआ है कि कैन के बारे में लिखा है कि कैन ने बाद में आंसू बहा कर उससे जो उसे क्षमा कर सकता था विनती की, परंतु द्वार बंद हो चुका था, नहीं सुनी गई। परमेश्वर आपको अवसर देता, आपके युग में आपको अवसर मिल रहा है और ये कलीसियाई युग 2000 वर्ष का था, 2022 वर्ष का अंत आ रहा है। ये ऊपर चला गया, ओवर गया है, यानी समय लगभग पूरा हो चुका है। किसी भी दिन अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, माफी बंद। आज इसीलिए बाइबल में आगे जब आप हिब्रू में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री में लिखा है आज उद्धार का दिन है। यदि तुम आज परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करना, तुरंत मान लेना। अगर नहीं मानोगे तुम नष्ट हो गए और तुम्हारी पूरी जनरेशन नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर कभी माफी नहीं देता। हमने पहले भी आपको बताया था, परमेश्वर के यहाँ माफी नाम की कोई चीज नहीं है। माफी की कंडीशन अभी हम आपको बताएंगे क्या है। अब देखिए, लोग, ये झूठा प्रचार है। लोग कलीसिया में आपसे कह रहे हैं, कलीसिया के लोगों से कि माफी मांगो, अपने गुनाहों की माफी अभी आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे माफी मांगने को बोला ही। परमेश्वर कभी किसी से नहीं कहता माफी मांगो। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, मन कोई फिराता नहीं। तो ये झूठा प्रचार कैसे है कि माफी मांगो? माफी मांगने से माफी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अभी आगे आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। While unintentional ignorance about earthly topic is understandable, जबकि यानी जमीनी बातों में अज्ञानता जो है वो समझ में आती है कि भाई जमीन की बहुत सी अर्धली चीजें हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन अर्धली टॉपिक इज अंडरस्टैंडेबल, यानी पृथ्वी पर की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में लोगों के पास अज्ञानता है, उसके लिए कोई ऐसा यानी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंटेंशनल इग्नोरेंस यानी जानबूझ के अज्ञानी बनना अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स, आत्मिक बातों में जानबूझ के अज्ञानी बने रहना कैन लीड यू टू इटर्नल डिस्ट्रक्शन, तुम्हें अनंत दंड की ओर ले जाता है। इटर्नल डिस्ट्रक्शन, कभी फिर आपको उद्धार तो छोड़ दीजिए, कभी अनंत जीवन नहीं, अनंत मृत्यु भी नहीं, अनंत दंड मिलेगा, जिसे द्वितीय मृत्यु कहा गया है। जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 11 से 13 पद पढ़िए। परंतु उन्होंने चित्त लगाना यानी ध्यान, मन, दिल उस पे लगाना, परमेश्वर के वचन में लगाना ना चाहा और हट जिद्दी बन गए और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपनी आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण
सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर। अब बताइए, आप किससे प्रार्थना करते हैं? जिसकी आप नहीं सुनते, उसी से तो कर रहे हैं। वचन तो सुनते ही नहीं, वचन में मन लगता नहीं, वचन ग्रहण करते नहीं, वचन के अनुसार चलते नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, जो मेरी नहीं सुनेगा, मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। करो प्रार्थना, कितनी करना, कब तक करोगे? कब तक? परमेश्वर का आत्मा आपको बोल बोल के या तो आप ढीठ बने रहोगे अनंत दंड के लिए, और या आप मन फिराकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर कंटिन्यूअसली आपको अपना इंटेंशन क्लियर कर रहा है। बाद में यह ना कहना कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, उसके स्वभाव में है ही नहीं अन्याय, वो न्यायी परमेश्वर है। और आप परमेश्वर से जब तक उसका वचन से आप दूरी बनाए रखेंगे और दिल में आपके परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं बल्कि क्रियाकलाप भरे रहेंगे, मरे हुए कामों में मन लगाएंगे, परमेश्वर आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। करते रहो जो कर रहे हो। और इसीलिए लोग तमाम गतिविधियों में अपने आप में लिप्त है, और यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। द बाइबल मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इग्नोरेंस एंड इनोसेंस। बाइबल जो है वो अज्ञानता को और मासूमियत के बीच में अंतर करती है। मासूमियत अलग चीज है और अज्ञानता अलग चीज है। वी डोंट हैव टू बी इग्नोरेंट ऑफ द एक्ट ऑफ सिन। हम पाप के क्रिया के विषय में कभी भी अज्ञानी नहीं रह सकते, होना नहीं चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमने किया, ये पाप है, हमें अज्ञानी नहीं बनना है। द फैक्ट ऑफ सिन, इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ सिन, यानी पाप की सत्यता के विषय में हमको कभी अज्ञानी नहीं होना है। वी कैन बी हाईली इन्फॉर्म्ड अबाउट सिन। हमको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा कोई चीज अगर हमको अवेयरनेस फैलाई अबाउट सिन, पाप के विषय में ही उसने अवेयरनेस फैलाई। लॉ इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सिन। 1500 वर्ष व्यवस्था का प्रचार किया गया पूरी पृथ्वी पर। कौन ऐसा है आपको मालूम है? समस्त पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, हर देश के संविधान का आधार 10 कमांडमेंट से ही आपको नहीं मालूम, तो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। समस्त पृथ्वी पर जितनी भी देश है, हर देश के संविधान लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे 10 हुक्म ही है, जिसके आधार पे लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। कैसे लोग कह सकते हैं कि हमें पाप की जानकारी नहीं है? और लेकिन पृथ्वी पर लॉ एंड ऑर्डर आज तक स्टैब्लिश नहीं हुआ और पाप बढ़ता चला जाता, मल्टीप्लाइड, सिन मल्टीप्लाइड। और अब तो लॉलेसनेस आ गई कि व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल हो गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई और जो लोग कंट्रोल करने वाले वो कम पड़ गए, तो इसलिए लॉलेसनेस हो गई। अब तो अव्यवस्था का समय शुरू हो गया, अब सब चीजें फेल हो रही हैं। अबाउट सिन येट रिमेन इनोसेंट ऑफ इट। और अभी भी लोग यानी पाप के विषय में मासूम बने हुए हैं। आप कुछ दिन कचहरी में जाकर जिरह वगैरह सुनेंगे, आपको पता चलेगा कितनी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, और इतना मासूम कोई है नहीं। लेकिन वहां छूटता कोई नहीं, क्योंकि वहां पर इतने सालों जो बैठे हुए वो तो उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त धुरंधर लोगों को देख लिया है कि उन्हें मालूम है कि ये हर तरीके का ड्रामा हो गया। इसलिए आज किसी के आंसू की कोई वैल्यू नहीं है। आज किसी की कोई किसी भी प्रकार की आप भावना वहां प्रकट करेंगे, रोना गाना चिल्लाना, कुछ नहीं। लॉ इज लॉ, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा कर दिया। बट वी शुड ऑल बी इग्नोरेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इविल। हमें यानी जो दुष्ट क्रियाएं हैं, दुष्ट कार्य हैं, उनसे हमको उसके बारे में शुड बी इग्नोरेंट, हमको उसके बारे में अज्ञान होना चाहिए कि जो दुष्ट प्रैक्टिसेस हम करते हैं।
इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 11 12 पद हैं। अंधकार के निष्फल कामों में, आज लोग अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी हो रहे हैं। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, इसका मतलब कलीसिया में हो रहे हैं। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन कौन दे रहा उलाहना? सब सहमति में कर रहे हैं, मिलके एका किए हुए सब जी, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। बहुत गंदी बात है। अगर आप उसके उन जो आप आज चल रहा है इसके गुप्त चीजें आपके सामने खोली जाए तो बहुत लज्जा की बात है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। पैसों के लिए इतने नीचे लेवल पे चले गए कि परमेश्वर के वचन को ही बिगाड़ दिया। अपना नाम करने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से, अपनी कलीसिया को ऐसा दिखाने के लिए कि मुझसे बड़ी कोई कलीसिया हो ही नहीं सकती। इतना नीचे गिर सकते कि वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत चीजें डेवलप करके। इसीलिए उसने कहा कि इनकी अगर गुप्त बातों की चर्चा की जाए लज्जा की बात है। इसलिए यहां पर पौलुस बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहा है, जीसस वॉर्न्ड हिज डिसाइपल्स इन मत्ती, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी थी मत्ती 10 अध्याय के 16 पद में। क्या चेतावनी दी थी? देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, यीशु मसीह के चेले जिसे आप कलीसिया कहते हैं, कलीसिया में जो लोग हैं वो क्या थे मालूम है? भेड़ों के समान थे, लेकिन थे अंदर से भेड़िए। उनके बीच में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा, मैं तुम्हें उनके बीच में भेज रहा हूं। इसलिए सांप की नाई चालाक, हाँ बुद्धिमान, और कबूतरों के समान कैसा होना चाहिए था? सांप की नाई चालाक। आपको मालूम है सांप क्या करता है? सांप जो है वो जब उस देखता है कि ये मेरे ऊपर अटैक होने वाला, इंसान की जैसी आहट मिलती है उसको, देख लेता है इंसान आ गया, तो वो वहां पे कलर बदल लेता है, वहां झाड़ी झंकाड़ी उसी कलर में अपने आप को चेंज कर लेता है और बिल्कुल शांत, जैसे कि वो कुछ करेगा ही, अपना रुख बदल देता है ताकि वो बच सके। तो अपने आप को बचाना, आपको, ये एक मसीही, यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरे चेले तभी होगे जब तुम अपने आप को बचाओगे भी और किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। कबूतर की नाई बोले का मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे और कोई तुम्हें हानि ना पहुंचाए, ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कितने सेवक पिट रहे, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण या अपनी गलतियों के कारण? अपनी जबान के कारण, अपने स्वभाव के कारण। और पिटना भी चाहिए। यीशु मसीह के जो लिखा है, जो स्वभाव यीशु मसीह में था वही स्वभाव तुम्हें होना चाहिए। जब झूठे सेवक खड़े होंगे तो यीशु मसीह का स्वभाव नहीं होगा और ना पवित्र आत्मा की बुद्धि होगी। वो क्या करेंगे? वो गलत गलत बातें बोलेंगे, गलत ढंग से बोलेंगे। इसका नतीजा क्या होना चाहिए? पिटाई। तो सही हो रहा कि गलत हो रहा? बिल्कुल सही हो रहा ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सांप की नाई चालाक, कबूतर की नाई बोले। इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसने जो बोला था वो ग्रीक भाषा में लिखा है। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह का सच्चा चेला वही है जिसको कोई हानि ना पहुंचाए, मारे ना, जो लोगों से भी बच जाए, खुद अपनी जिम्मेदारी, और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। कबूतर के नाई बोले का मतलब कि हार्मलेस होता है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए, तो हम मान ही नहीं सकते कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। पहली चीज तो हिंदुस्तानी व्यक्ति होना चाहिए। हिंदुस्तान में सुसमाचार कौन लेके जा सकता है? पक्का हिंदुस्तानी, देशभक्त। आप मिट्टी से जुड़े अगर होंगे ना तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। फिर दूसरी चीज आती लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत भाषा में आप अपने बच्चों से बात कीजिए, देखिए वो कैसे आपके साथ करेंगे व्यवहार। और आप जरा सी बात पर किसी से बुरी शब्दों में बात करने लगेंगे, वो भी आपके साथ बुरे शब्दों में आ जाएगा। जो बोगे, ये सीखने वाली चीजें हैं। चेलों को सीखना था और चेलों ने सीखा, लेकिन आज कोई चेला बनने को तैयार नहीं तो सीखने को तैयार नहीं। अब आप देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा, यीशु मसीह ने बताया था टू इफेक्टिव फाइट द स्पिरिचुअल बैटल, यानी अगर आप आत्मिक युद्ध को प्रभावशाली ढंग से लड़ना चाहते हैं, वी मस्ट नो समथिंग ऑफ हाउ आवर एनिमी फंक्शन। यानी हमारा जो शत्रु है
वो किस तरीके से काम करता है, इसे आपको सीखना पड़ेगा अगर आप आत्मिक युद्ध अच्छी तरीके से प्रभावशाली ढंग से लड़ना चाहते हैं। युद्ध युक्तियों से लड़ा जाता है, कभी भी युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, हमेशा याद रखिएगा। मिलिट्री की ट्रेनिंग जो लोग करते हैं उनको हथियार डिफेंसिव दिए जाते हैं डिफेंस के लिए, लेकिन उनको लड़ना है युक्ति से। और युक्ति अगर नहीं होगी, और युक्ति कौन देता है? युद्ध में सैनिक लड़ता नहीं है, सैनिक केवल कमांडर को फॉलो करता है। लड़ता कौन है? कमांडर, सेनापति। सेनापति लड़ाई लड़ता है और सेनापति के हुक्म पे सैनिक काम करता है। हमारा आत्मिक युद्ध में सेनापति कौन है? किसी को नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा कमांडर है। और जब कमांडर ने आपको कोई ऐसी बात नहीं बोली है करने के लिए, वो सब आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी लड़ाई खुद क्यों लड़ रहे हैं? शारीरिक लड़ाई लड़, इसीलिए पौलुस ने कहा हमारी जो लड़ाई है वो मांसो लहू से नहीं है। कहां लड़ रहे हो जबरदस्ती का? अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे हो, अपने ही, हम लोग सब भाई भाई हैं और आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हो। और रिलीजन का नाम आता है, जबकि यीशु मसीह रिलीजन की बात ही नहीं करता। ये क्या हो रहा है? डिसऑर्डर है ना, पता चल रहा है ना डिसऑर्डर कैसे काम कर रहा है। अब आप देखिए, बिलीवर्स आर एनकरेज्ड टू फॉरगिव ईच अदर। यानी पौलुस ने सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे किया था? कलीसिया में लोगों को, जो मसीही विश्वासी थे, वो उन्हें इस बात के लिए बार 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 उभारता था, उत्साहित करता था। मालूम काहे के लिए? माफ करने के लिए। क्यों? माफी में ऐसा क्या था? अगर आपने माफ नहीं किया तो कोई दुनिया की ताकत आपको माफ नहीं करेगी, कभी कभी नहीं माफ करेगी, आपको माफी मिलेगी नहीं। बुरी लगे माफी, लेकिन ये सत्य है। और अभी हम वचन में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोलता है और यीशु मसीह नहीं बोल रहा। माफी नाम की कोई चीज नहीं है और माफी मिलेगी नहीं। एनकरेज टू फॉरगिव ईच अदर, आपस में एक दूसरे को माफ करो। क्यों? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8 से 11 पढ़िए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, दूसरे विश्वासी को कलीसिया में जी, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। पौलुस देखिए, ये पौलुस कह रहा है कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। पौलुस तो बंदा था ना, बोल कौन रहा था? ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पौलुस में से बोल रहा था कि मैं तुम लोगों को, कलीसिया के लोगों को परखूंगा कि तुम मेरी सब बातों को मानते हो कि नहीं। एक बात से परखूंगा, आपस में एक दूसरे को माफ करो। और ये बहुत चीज देखिए, फूट जब तक होगी, जिस घर में फूट, जिस देश में फूट, जिस राज्य में फूट, जिस शहर में फूट, वो फूट वाली जगह कभी नहीं बचती। वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे। वहां पे दुश्मन की जरूरत ही नहीं, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। कलीसिया में लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों को नहीं मालूम है, वहां जाके देखिए लोगों में आपस में कैसी एक दूसरे को फाड़ खाएं, इतनी भयानक दुश्मनियां चल रही हैं। और ये चीज अगर नहीं है तो वहां पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए ये नहीं है। पवित्र आत्मा होगा ना तो कंडेम करेगा। नहीं, ये कलीसिया हो ही नहीं सकती, फूट है जी। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो के नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर, यानी पौलुस अपने आप को मसीह की जगह रखकर कलीसिया के लोगों को माफ कर रहा है। मैं मसीह की जगह होकर तुम्हें माफ कर रहा हूं। और जब मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं माफ किया? कि शैतान का तुम पर दांव ना चले। इसका मतलब शैतान कभी नहीं चाहता कि आप माफ करें।
मालूम क्यों नहीं चाहता? आप माफ नहीं करेंगे तो आपको माफी मिलेगी नहीं। जीवन भर की लड़ाई है, लड़ते रहो। क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, हमको उसमें इग्नोरेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन आज लोग, कलीसिया के लोग शैतान की युक्तियों के विषय में अनजान है। दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो द ट्रुथ, सत्य, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया। परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, एक्सेप्ट करो और फिर आप अपने जीवन में इसका फायदा देखना, इसका फायदा बहुत बड़ा आएगा। इग्नोरेंस अबाउट व्हाट द डेविल इज अप टू, यानी शैतान आपको अज्ञानता में रखना मांगता है, और वो ये है कि उसकी ये चतुराई है। इग्नोरेंस अबाउट व्हाट द डेविल अप टू एंड इग्नोरेंस ऑफ द डैमेज डन बाय अनफॉरगिवनेस, यानी माफ ना करने से कितना बड़ा नुकसान होता है, इस बात से आप नहीं समझ पाते कि शैतान आपको कितना नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इज डेंजरस टू आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, ये हमारी आत्मिक सेहत के लिए, माफ ना करना हमारी आत्मिक सेहत के लिए, शारीरिक जीवन के लिए और भावनात्मक और मानसिक तनाव से और तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलने का माध्यम है माफी। उसको रोककर इतना जबरदस्त कर देगा कि आपके अंदर हमेशा बीमारी, रोग और समस्याएं बनी रहेंगी। कोई इसका समाधान डॉक्टर निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है आत्मिक। तो आत्मिक इसका हल होना चाहिए। आपको याद है कि जो पैरालिसिस वाला व्यक्ति था, उसको जब झोले का मारा, उसको जब ऊपर से लटकाया था पैरालिटिक पर्सन को, तो यीशु मसीह ने कौन सी दुआ करी थी? कोई दुआ नहीं की थी। उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और जैसे ही उसको पापों की क्षमा मिली, वो अपने बल पे खड़ा होकर चलने फिरने लगा। प्रॉब्लम कहां थी? आत्मा में थी, आत्मा में प्रॉब्लम थी। आत्मा की प्रॉब्लम ठीक हुई, शरीर अपने आप काम करने लगा। प्रॉब्लम कहां पर है बीमारी की? आत्मा में। इसीलिए लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। लोगों को भी यही नहीं मालूम। आपको पाठ पाठ करके समझाने की कोशिश है मेरी, और ये पवित्र आत्मा ने मुझे ये सेवकाई सौंपी, इसलिए मैं ये काम करता रहूंगा। वन ऑफ सेटन्स बेसिक टैक्टिक्स इज टू कीप पीपल इग्नोरेंट। पर शैतान हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप किसी तरीके से अज्ञानी बने रहें, परमेश्वर के वचन से आप कट ऑफ रहें, कलीसिया से कट ऑफ रहें, परमेश्वर के लोगों के बीच में आप ना जाएं, उसकी फिजिकल प्रेजेंस आपकी ना हो, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कोई कार्य ना हो। आप अपने आप को विश्वासी मानकर घर में बैठे रहो। अपने दिल में अपने आप को, यह स्वधार्मिकता है, वचन के अनुसार यह स्वधार्मिकता है। वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की मसीह की देह में जो नहीं है, वो अपने आप को धर्मी मान रहा है, ये उसको धोखा खा रहा है, उसका दिल उसको धोखा दे रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। और उन अविश्वासियों, ये पौलुस अपने सुसमाचार के विषय में कह रहा है कि किनके हृदय पे ये पर्दा पड़ा हुआ कि मेरा सुसमाचार वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये शैतान आपको रोकेगा, अज्ञानता में रखेगा, ताकि सुसमाचार का प्रकाश आपके जीवन में ना चमके। अब हम आपको बताते हैं द पावर ऑफ फॉरगिवनेस इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन में माफी की शक्ति क्या है? आपको मालूम है, पवित्र आत्मा हमको इसलिए नहीं दिया गया है कि हम किसी को लड़के हराएं। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया डिफेंसिव। आपने देखा है सरकार को, जब लोग धरना प्रदर्शन ये सब करते हैं, तो सरकार के पास बल होता है, पुलिस बल। पुलिस बल लोगों को अटैक नहीं करता है, बल्कि डिफेंस करता है, उनको रोकता है। इसको बोलते हैं रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना यानी उनको रोकता है कि आगे नहीं जाना। तो रोकने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टिंग पावर। हमको पवित्र आत्मा जो मिला है वो रेजिस्टिंग पावर के लिए मिला है, कि किस चीज को हमें रोकना है और किस चीज को हमें होने देना। यही पावर है। और आपको पावर का इस्तेमाल ही नहीं आता, तो परमेश्वर आप पर कैसे भरोसा करे कि हम इसके हाथ में पावर दे दें? पता चला किसी को भी भस्म कर दिया, गुस्सा आता है।
आपके हाथ में अगर बंदूक हो और आप क्रोधी व्यक्ति हैं, आपकी जगह कहां होगी? बहुत जल्दी आप जेल में होंगे, बहुत जल्दी हो सकता है फांसी तख्ते पर। क्यों? गलत हाथों में गलत चीज चली गई। क्रोधी आदमी को कभी भी वो चीज नहीं देनी चाहिए जो वो मिसयूज कर ले। यूज करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि वो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं होता है, और लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंसिव। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। अब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 14-15 पद पढ़ दीजिए। इसलिए यदि तुम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह सिखा रहा और ये हमारे पिता की प्रार्थना है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी कब? और मान लीजिए हमने क्षमा नहीं किया, हम दुआ बहुत करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, तो क्या मेरे क्षमा होंगे? हैं? यही तो झूठी शिक्षा वाले गलत सिखाते हैं। वो आपको प्रार्थना में फंसाए बैठे। अरे आपको प्रार्थना में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, माफ करने में लगेगी। दिल से माफ करना है। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आगे पढ़ दीजिए 15। और अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध, लो, मिली माफी? मिलेगी? कब मिलेगी? तो शुरुआत कर दीजिए, आदि से शुरुआत कर दीजिए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपको ज्यादा मिल जाएगी। और कब तक करनी मालूम है? यीशु मसीह के दोबारा आने तक करनी है। आपको लोगों को क्षमा करते रहना, यानी आप इतना, आपकी आदत पड़ जा रही है, यार ये गलती करता है, नजरअंदाज करो। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे बार बार करेंगे, हम उनको करेक्ट भी करते रहते हैं, लेकिन क्षमा, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, मौका दो। अगर हमारे क्षमा ना हुए होते तो आज हम जिंदा होते हैं। एक अपराध पे हमें गोली मार दी गई होती, लेकिन हमारा स्वभाव क्या मालूम? दूसरे को एक ही गलती पे मार ही डालो। ये क्रोध है। और क्रोधी व्यक्ति इतना आवेश में आ जाता है कि वो अपना संतुलन खो देता है। भाषा का संतुलन खो जाता है, व्यवहार का संतुलन खो जाता है, और बहुत गलत गलत हरकतें होती है। इसलिए परमेश्वर इस बात से बहुत नफरत करता है। उसने नीति वचन में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति की संगति मत करना, नहीं तो तुम उनके जैसे हो जाओगे। अब आप एक और पद पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 से 32। इस कारण झूठ बोलना छोड़, ये भी कलीसिया की चिट्ठी लिखी है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो। ये कैसे हो सकता है? हमारा स्वभाव पापी स्वभाव है, क्रोध भी हम करेंगे और पाप भी करेंगे क्रोध में। जी, सूर्य अस्त होने तक क्या होना चाहिए? इधर सूरज नीचे गया और उधर गुस्सा भी खत्म। यानी क्रोध तो करो, पाप ना करो का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने गुस्सा किया, लेकिन गुस्से में किसी को फाड़ खाया नहीं, भाषा का नियंत्रण बना रहा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, क्रोध किया, डांटा, लेकिन नियंत्रण में। पवित्र आत्मा का कंट्रोल ऐसा होता है। जी, और देखिए, जब जब आप क्रोध करते किसको अवसर मिलता है? जब जब आप माफ नहीं करते किसको अवसर मिलता है? शैतान को। शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे आवश्यकता हो या जरूरत हो उसे देने को, हर एक के पास कुछ होना चाहिए किसी को देने के लिए। कोई गंदी बात, ये तो हो ही नहीं सकता। गुस्से में क्या निकलता है? फूल झड़ते, हाँ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि
उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुम गलत व्यवहार करके पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, ये मत करो जी, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध। क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपको लगता है कि आपको माफी मिली है? नहीं लगता है। इसका मतलब आपने अभी तक माफ नहीं किया। जब आप माफ करेंगे ना, तो वो माफी जो आपके लिए रखी है वो आपके जीवन में आ जाएगी। ये रिसीव करनी पड़ती है। जब आपको जो बोला जा रहा है वो करोगे, तब वो रिसीव होगी जी। अब इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 16। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो, तो एक दूसरे की लो। आपको किसी को दोष देना, मानते हैं कि उसने गलत किया, दोष देने का कारण है, लेकिन परमेश्वर नए नियम क्या कह रहा है? बस यही तो बात है, हम माफ क्यों नहीं कर रहे? हम सह ही नहीं पा रहे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और वो कह रहा सह लो। तो आपको कैसे उद्धार मिलेगा भैया? और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बार बार ये रिपीटेड। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध, उसने तुमको उल्हाना दी थी कि देखो अब की बार माफ कर रहा हूं, दोबारा करोगे तो नहीं करूंगा। उसने एक बार में आपके सारे जीरो कर दिए, बैलेंस जीरो। वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह यानी मसीह की देह में एक साथ बुलाए गए हो, हाँ, तुम्हारे हृदय में वो राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में, ज्यादा से ज्यादा वचन को अपने हृदय में बसा लो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत कब, कहां पे गाओ? कलीसिया में गाओ कि मन में गाओ? भजन कीर्तन मन में करना है। आज भजन कीर्तन कहां हो रहा है? बिल्डिंग में हो रहा है। मन में तो सब उल्टा सीधा भरा हुआ है। भजन कीर्तन चलन दो। अब एक आपको दिखाते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। पुराने नियम में एक एग्जाम्पल देखेंगे, नए नियम में। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 15 पद। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून, मरियम मूसा की बहन थी और हारून मूसा का बड़ा भाई था। मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण
उसकी निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। अरे इसने, हाँ, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने, अब ये चिढ़ गए मूसा से, क्या यहोवा ने मूसा ही से बातें की है? क्या उसने हम नहीं हमसे भी बातें नहीं की हैं? उनको ये बात, उनकी ये बात यहोवा ने सुन ली। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, वो तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। बुला लिया। तब वो तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, और अतः वो दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान सफेद हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने पाए, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती? इसलिए वो 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद फिर वो भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही है, क्वारंटाइन किया गया था बाहर। और जब तक मरियम, हाँ, जब तक मरियम दोबारा अंदर नहीं आ गई तब तक लोगों ने प्रस्थान नहीं किया। प्रस्थान करना था लेकिन उसको लिए बिना नहीं, ये पनिशमेंट था बस। अब आप ये देखिए परमेश्वर पनिशमेंट कैसे करता। मूसा को नहीं मालूम था कि ये लोग ने बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर ने सुन ली थी। जब आप अभिषिक्त व्यक्ति, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के विषय में कुछ भी बोल रहे होते कोने में, वो नहीं सुन रहा है, लेकिन जो आत्मा उसके द्वारा काम कर रहा है ना, परमेश्वर, वो सुनता है और पनिश करता है।
आपको परमेश्वर से डरने का यही अज्ञानता है। मनुष्यों में अज्ञानता बहुत तेजी से काम करती है। अब नए नियम में आ जाइए, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय पहले पद से पढ़िए। जब यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये टैक्स कलेक्टर था, हेड था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वो नाटा था। वो उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर दा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, लो यीशु मसीह कहां चला गया। चुंगी लेने वाले पापी माने जाते थे, क्योंकि ये घूस लेते थे ना। वो एक पापी मनुष्य के यहां चला गया जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति। अरे यीशु मसीह ने इसको कोई प्रचार तो किया नहीं ना, यीशु मसीह से अभी इसकी कोई बात ही हुई। वो अपने आप देखिए कैसे यीशु मसीह के संपर्क में आके इंसान कैसे बदलता है। हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यह आर्थिक माफी है, आर्थिक माफी जी। तब यीशु ने उससे कहा, उद्धार का मतलब क्या है मालूम है? जब आप लोगों को माफ करने लगते हैं तो आपके जीवन में उद्धार आ जाता है। यही उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है। और मन फिराने का मतलब ही है कि दूसरों को माफ करने लगना बिना किसी बात के। अरे अचानक से आप किसी को कहिए, भैया बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, हम बहुत तुम्हारे विषय में बहुत गलत विचार रखते थे, हम तुम्हें माफ करते हैं, अब नहीं करेंगे ऐसा। आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आज इसके घर में उद्धार आया है जी, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम खोए हुए हैं संसार में, संसारिकता में, अपने स्वभाव में खो गए हैं, अपने व्यवहार में खो गए हैं। मन फिराने का मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह पर विश्वास करना और अपनी सब बातों से मन फिराना, यानी माफ करने लगना। आप लोगों से माफिया मांगने लगी, लोग आपको देखकर चौंक जाएंगे, ये क्या हो गया। माफी आपस में मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे माफ किए, लेकिन तुमने लोगों को माफ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे जीवन में उद्धार का स्पष्ट चिन्ह नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा के कार्य तुम्हारे जीवन में नहीं हो पा रहे। तुम प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, तुम रिचुअल्स में फंस गए, जबकि तुमको माफ करते जाना, माफ करते करते आगे जाना है। जितना माफ करोगे उतने तुम्हारे माफ होते रहेंगे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, सामर्थी वचनों के लिए। और पवित्र आत्मा इन साधारण बातों से हमारे जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करना चाहता है, यदि हम उसकी आज्ञा मानते हैं और जैसा वचन कहता है वैसा ही करने लगेंगे। हमारे जीवन में सामर्थ्य प्रकट होगी और अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।